अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन प्रेशर। हमने देखा कि रेडिएशन जो है वो एक तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या यू कैन से लाइट जो है वो फोर्स लगाती है किसी भी बॉडी पर जब वो उस पर एमिट होती है। वैसे ही रेडिएशन भी एक प्रेशर एक्सर्ट जरूर करती है किसी बॉडी पे, बट वो अमाउंट इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेडिएशन प्रेशर का, जब जो कॉमेट्स आते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अगर एंटर करते हैं, जो उन कॉमेट्स का जो टेल है वो टेल सन से आउटसाइड डायरेक्शन में होता है, बिकॉज सन के जो रेडिएशन है वो उस कॉमेट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, उसका टेल अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। मैक्सवेल ने इसको अपने जो इक्वेशंस थी उनकी हेल्प से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना प्रेशर लगाती है उन्होंने ये फाइंड आउट किया था। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो प्रेशर है P वो इक्वल होता है आपके U के। U मीन्स जो टोटल जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है किसी भी रेडिएशन के लिए। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? उन्होंने इसको मैक्सवेल इक्वेशन से किया था, हम इसको थोड़े अलग तरीके से करेंगे कि अज्यूम कर दें कि हमारे पास रेडिएशन आ रहा है, ओके, इसका इंटेंसिटी I है, ओके। ये रेडिएशन एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरता है, ओके, पर सेकंड के लिए। एक सिलिंड्रिकल शेप बनाएगा बिकॉज ये पैरेलल आ रही है, ओके। ये जो है ये हमने यूनिट माना है 1 मीटर स्क्वायर, ओके। देन इसकी जो स्पीड है वेलोसिटी वो c के इक्वल होगी, स्पीड ऑफ लाइट, ओके। यहां से ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, c, बिकॉज क्या हो गया, x बाई टी इज इक्वल टू v, यहां से t1 हो गया तो ये इसके इक्वल हो गया, ओके। जो रेडिएशन आया पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से वो हमारा कुछ ऐसा आया, ये वाला, ओके। अगर इस सिलेंडर का अगर वॉल्यूम चेक करूं तो जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल किसके होगा, 1 इंटू सी, जो कि कितना आ गया, c, ओके। अब यहां पर हम जो डे ब्रोगली का जो वेवलेंथ और मोमेंटम के अंदर जो रिलेशन होता है फॉर फोटोन, वो क्या होता है, जो P है, इसको मैं मोमेंटम को ऐसे थोड़ा कैपिटल में ऐसे लिखता हूँ। मोमेंटम जो है वो मेरा h अपॉन लैम्डा होता है। लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, c अपॉन म्यू। ये क्या होता है, h म्यू डिवाइडेड बाई c। अब h म्यू क्या मेरा हो जाता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई c, ओके। अगर मैं मोमेंटम पर यूनिट एरिया की बात करूं, ओके, तो क्या आएगा, जो P है वो हो जाएगा E डिवाइडेड बाई C अपॉन में एरिया। ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी देती है हमें इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई C, ओके।
सो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि P जो है वो इक्वल टू I डिवाइडेड बाई C। अगर मैं एज्यूम करूं कि जो मेरा फोटोन है वो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके वहीं रुक जाता है, देन मैं सो यहाँ से मैं जो चेंज इन मोमेंटम है, बिकॉज वो स्टेशनरी हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जाकर स्ट्रेस नहीं हुआ। इट मीन्स 1 सेकेंड का डिस्टेंस हमने देखा था कि ये ट्रैवल कर रहा है। सो इट मीन्स चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हो गया ना। इट मीन्स डेल्टा टी लिखो और 1 सेकेंड लिखो, मैं 1 सेकेंड लिख लेता हूँ 1। और पर यूनिट एरिया, यहाँ से पर यूनिट एरिया चल रहा है, तो पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया फोर्स के इक्वल, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ये किसके इक्वल हो गया? प्रेशर के। इट मीन्स अगर मैं ध्यान से देखूं, सो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो भी यहां से आई, P0 जो था मेरा वो तो था I डिवाइडेड बाई C। P1 हुआ मेरा 0 बिकॉज स्टेशनरी हो गया। ओके, सब जो डेल्टा P है वो कितना आया? I डिवाइडेड बाई C। सो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 1 है। सो यहां से प्रेशर जो है P वो इक्वल हो जाता है मेरा I डिवाइडेड बाई C के। ओके, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। मतलब आप जस्ट डायरेक्टली थोड़ा चेक कर सकते हो कि ये P और ये P, ये जो टर्म है ये एक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, बिकॉज जस्ट ये भी पर सेकंड था, ये भी पर सेकंड है, ये पर यूनिट एरिया था, ये भी पर यूनिट एरिया, जस्ट इसको जस्ट अलग फॉर्म में चेंज किया। इट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये प्रेशर के इक्वल आया, I डिवाइडेड बाई C प्रेशर के इक्वल हो गया। ओके, अब यहां से इसको मैं PR से कर रहा हूं प्रेशर। अब रेडिएशन की जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो एनर्जी डेंसिटी जो है, जो कि मेरी U है, सो यहां से एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी को है टोटल रेडिएशन, ओके, डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम। ओके, टोटल रेडिएशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। टोटल रेडिएशन अगर यहां से मैं चेक करूं, टोटल रेडिएशन मेरा कितना आया? I, बिकॉज इंटेंसिटी है पर यूनिट एरिया है, देन जो टोटल रेडिएशन है वो भी I होगा। ओके, सो इट मीन्स I, वॉल्यूम है मेरा C, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा U है वो इक्वल टू हो जाता है I डिवाइडेड बाई C। और अगर इन दोनों को कंपेयर में अगर करता हूं, सो मेरे को मिलता है कि PR इज इक्वल टू U। इट मीन्स जो प्रेशर है वो उस रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है। रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम एक सोलर रेडिएशन का इंटेंसिटी दिया हुआ है, इस वैल्यू का हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो रेडिएशन है वो कितना फोर्स लगाएगी इस एरिया पे। सो सबसे पहले तो ये देखो, आप बहुत बार क्या होता है कि हमें इस यूनिट के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आई हमने क्या बोला था, अगर अपन देखें तो अपने
बोला था कि जो प्रेशर है वो इक्वल टू यू होता है, वो इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई सी। ये होता था टोटल रेडिएशन, वही है टोटल रेडिएशन है ना एरिया के अंदर। ओके, इंटेंसिटी हमको दिया हुआ है पर मिनट में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा पर सेकंड में। सो अगर हम ये भी चेक करें, पी आर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स और प्रेशर के अंदर रिलेशन होता ही है कि एफ बाई ए। ओके, पी आर हमें निकालना होगा सबसे पहले। तो पी आर जो है वो आई की वैल्यू की 1.35 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 में सेकेंड्स के लिए लगा दिया। ओके, इनटू हो गया ना, इनटू मेरे को वैल्यू लिखनी पड़ेगी 3 इंटू 10⁸, बिकॉज ये वैल्यू होती है सी की। ओके, यहाँ से मैं अगर फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है 7.5 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, कोई भी क्वेश्चन आए ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अगर रेडिएशन प्रेशर पे आए तो ये वाली चीज़ हमेशा ध्यान रहनी ज़रूरी है। अब प्रेशर आ गया, हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इसी के इक्वल हो जाएगा। ओके, बिकॉज एरिया तो 1 है, तो जो फोर्स होगा वो इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। अब हमें देखना है कि नॉर्मली कि ये कितने वेट के इक्वल है। ओके, सो F इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁸, ये आ गया न्यूटन। ओके, इसको मैं इक्वल लिखूँ m इंटू जी के। जी में अगर वैल्यू रखता हूँ जो भी 9.8 समथिंग जो भी, सो m जो है मेरे पास निकल के आता है 7.6 इंटू 10⁻⁹ kg। इतना जो मास है इसके वेट के इक्वल हमारा फोर्स लगता है। इट मीन्स बहुत कम वेट है, 10⁻⁹ है। ओके, सो एक रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड 1-2 रिसर्चेस थी, तो उनके बारे में थोड़ा एक बार बता देता हूँ कि पहली जो थी वो आता है स्टेलर इंजन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये सन है, ओके, हम एक पैराबोलिक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम फोकाई पर रखते हैं इसके। सो जो भी रेडिएशन सन का यहाँ आएगा, ओके, यहाँ पर तो एरिया बहुत कम है 1 मीटर स्क्वायर, पर इस केस में एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो इसमें इतना पावर होगा कि ये सन को मूव करवा सकता है। कैलकुलेशन से प्रूव हुआ है कि हम अगर ऐसा करते हैं तो सन को हम हिला सकते हैं। अगर सन हिला तो इसकी ग्रेविटी की वजह से टोटल का टोटल जो सोलर सिस्टम है वो मूव कर सकता है। ओके, बट ये बनाना थोड़ा यू कैन से इम्पॉसिबल है, बट हो सकता है कोई मेथड निकल जाए। सेकंड है वो आता है स्टीलर इंजन ही है वो भी, बट उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या करते हैं, कंसेप्ट यही है कि वो एक कंटेनर बनाते हैं ऐसे क्लोज्ड। ओके, यहाँ पर हमारे पास ईएम वेव वो एक तरीके से रेजोनेंट कैविटी की तरह बिहेव करता है। रेजोनेंट कैविटी आप ईएमटी में पढ़ते हो वैसे नॉर्मली। रेजोनेंट कैविटी में क्या होता है कि
जैसे ही ईएम वेव इस पे प्रेशर लगाएगी, ऐसे, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि ये केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि मोमेंटम का चेंज होना चाहिए मोशन के लिए, ओके, बिकॉज अगर ये फोर्स लगाएगा इनके ऊपर भी फोर्स लगेगा। पर रेजोनेंट कैविटी एक ऐसा केस है जिसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कि ईएम वेव अगर इसमें रेजोनेंट कैविटी बनाकर अगर ऐसे अगर हम रखें, देन ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकती है।